हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। डेली वोकैब्स में स्वागत है एक बार फिर से एक और बेहतरीन सेशन के अंदर। ठीक है, एक और क्लास आपकी इसी सीरीज में ऐड हो जाएगी। हाईली एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता है हर रोज। अगर आप रेगुलरली क्लास लेते हो, आप लंबे ड्यूरेशन तक, आपको डेली सुबह एक क्लास, ठीक है, वोकैबुलरी की मिलनी चाहिए। और अगर आप रेगुलर वोकैब पढ़ते हो तो आपके पास 100 से 150 शब्द का एक कलेक्शन, अगर आप 6 महीने साल भर पढ़ते हो तो इतना काफ़ी होता है। ठीक है, तो चलिए सेशन की हम शुरुआत करेंगे। वोकैब कितनी पढ़ते हो ये मैटर कम करता है, वोकैब कैसी पढ़ते हो ये मैटर ज़्यादा करता है। क्योंकि आप वोकैबुलरी पढ़ रहे हो, ट्रिक भी बना रहे हो, याद भी हो रहा है, बट वो किसी मतलब की नहीं है, वो उसका ओरिएंटेशन ही खराब है, वो आपके एग्जाम में ही नहीं आ रही है ना, या बहुत कम परसेंटेज में उसकी ओरिएंटेशन एक्यूरेसी है, तो फिर क्या फायदा उसको पढ़ने का, भले ही आपको सारे वर्ड्स याद हो रहे हो। ठीक है, ऐसा ही करते हैं अक्सर। आप देखोगे कि ट्रिक वाली वोकैबुलरी में ज़्यादातर वोकैबुलरी ऐसी होती है जो हमारे मतलब की नहीं होती। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास का पहला शब्द है जेन्युइन। हालांकि ये कॉमन वर्ड है और आपने बहुत इजीली इस वर्ड को बहुत जगह सुना होगा, आप भी बोलते रहते हो, लेकिन हाँ ये फ्रिक्वेंट वर्ड है एसएससी का। ठीक है, अगर कोई चीज़ जेन्युइन है, असली है, तो उसको हम कहते हैं कि भैया ये चीज़ तो बिल्कुल जेन्युइन है, वास्तविक है, रियल है। तो अगर कोई चीज़ रियल है, वास्तविक है, असली है, ट्रूली, और ट्रूली व्हाट समथिंग इज सेड टू बी, या ऑथेंटिक, यहाँ से एक और शब्द आपको मिल जाएगा। आपको हर स्लाइड पे मिनिमम 10 वर्ड्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, हाँ कम से कम 10 वर्ड तो आपको एक स्लाइड पे मिलेंगे ही। सभी को नमस्ते, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं भाई। 10। अब देखो यहाँ पे आपको मीनिंग लिखा हुआ दिख रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम मैंने बता दिया, इसी वर्ड को यूज करके एक सेंटेंस के अंदर मैंने यहाँ पे समझा दिया है। बाकी इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे ऑथेंटिक कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा, रियल हो गया, लेजिटिमेट थोड़ा सा मॉडरेट है, ज्यादातर यूज नहीं होता, सिंसियर। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड ऐसे हैं जो बहुत ही मतलब कॉमनली यूज नहीं होते। एक तो आपका लेजिटिमेट हो गया, न्याय संगत, जो चीज न्यायिक है, असली है, और सिंसियर तो आपने देखा ही होगा, बहुत बार सुना होगा। द सिग्नेचर ऑन द डॉक्यूमेंट वॉज कन्फर्म्ड टू बी जेन्युइन। जो डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर हुए हैं वो कैसे कंफर्म किए गए हैं कि ये असली हैं। ठीक है, हाँ जी। फेक होता है नकली, जो असली के जैसा दिखता है बट असल में असली नहीं होता। काउंटरफीट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, स्टार बना लो। फ्रॉडुलेंट अच्छा शब्द है। और स्प्यूरियस भी होता है, जाली, नकली। जाली, नकली कोई चीज होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्प्यूरियस। मेरी आवाज आप लोग तक पहुंच रही है, सब कुछ क्लियर है? बताओ भाई, वॉइस वगैरह सब क्लियर है? एक बार मैं चेक कर लूं जी। ठीक है, चलो सब बढ़िया। तो यहाँ पे आपके सारे के सारे, हालांकि ज्यादातर वर्ड्स इसमें कॉमन है। आगे आ जाओ। प्रोसेक एक शब्द होता है, प्रोसेक। अब देखो प्रोसेक जो वर्ड होता है इसका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग होता है लैकिंग पोएटिक ब्यूटी। पोएटिक ब्यूटी का मतलब होता है जिसमें ज्यादा कुछ एड ऑन न किया गया हो। ठीक है, या कह सकते हो डल या ऑर्डिनरी। अगर कोई चीज सामान्य सी है, रूखी सूखी सी है, बिल्कुल डल सी है, तो हम उसको बोलते हैं प्रोसेक। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका एडजेक्टिव का काम करेगा। अब यहाँ पे पोएटिक ब्यूटी का मतलब है कि कोई ऐसी चीज जिसमें पोएटिक ब्यूटी नहीं डाली गई है, यानी कि उसमें किसी चीज को थोड़ा सा सजाया नहीं गया है, उसको थोड़ा बढ़िया शानदार नहीं बनाया गया, बस ऑर्डिनरी सा है। बहुत से लोग बहुत ही सिंपल लुक में रहते हैं, बहुत ही सिंपल कपड़े पहन के, स्लीपर पहनेंगे और नॉर्मल से कपड़े डाल के चले जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं टचन वचन में रहते हैं, बढ़िया कपड़े पहन के, शूज वूज आ रहा है, एक सही हेयर स्टाइल बना के तब जाते हैं ना। तो वही होता है जब किसी चीज में कमी होती है, किस चीज की, ब्यूटी की। किस तरह की? पोएटिक ब्यूटी की। हिज स्पीच, पोएटिक तो आप जानते हैं ना, पोएट या पोएम से बना है पोएटिक, मतलब जिसमें थोड़ा सा, ये स्पेशली किसके लिए यूज किया जाता है ना, देखो स्पीच वगैरह है तो आपने अपने शब्दों में कुछ चीजें ऐड नहीं करी हैं, तो उसको बोलते हैं पोएटिक ब्यूटी की कमी। हिज स्पीच वॉइस प्रोसेक, उसकी जो स्पीच थी वो कैसी है? प्रोसेक थी, प्रोसेक थी। एंड फेल टू इंस्पायर द ऑडियंस, जो ऑडियंस है, श्रोतागण,
श्रोताओं को इंस्पायर नहीं कर पाई उसकी स्पीच, क्योंकि उसकी स्पीच कैसी थी, प्रोसेक थी। ठीक है जी, हाँ। मंडेन हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा और अनइमेजिनेटिव हो जाएगा। ऐसी कोई चीज जो अनइमेजिनेटिव है, बहुत ही डल है, प्लेन है, साधारण है, सामान्य, उबाऊ है। एक होता है एक्साइटिंग, कि लोगों ने ऐसी बातें बोली कि सब लोगों का खून खौल गया। वॉइस कम आ रहा है, वॉइस कम तो नहीं आ रहा होगा, इतना ही होता है वॉइस हमारे यहाँ। मैं और चेक करता हूँ माइक को एक बार, ठीक है। एक्साइटिंग हो गया, क्रिएटिव हो गया, इमेजिनेटिव हो गया, अनइमेजिनेटिव का उल्टा, और पोएटिक हो गया। पोएटिक मतलब जिसमें पद्यांश होता है, ठीक है, पद्यांश होता है, गद्यांश होता है शायद, ठीक है। मतलब उसमें शब्दों को सजाया जाता है, जैसे कि कुछ लोग अच्छे से बोलते हैं चीजों को, है ना, बहुत अच्छे से एड ऑन करके चीजें बढ़िया अच्छे अच्छे शब्द, चुनिंदा शब्द लेके आते हैं। कुछ लोग ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मार्वलस। अब देखो, मार्वलस का मतलब ही होता है अद्भुत, शानदार, एकदम भव्य, सुंदर, चमकता हुआ सा। आप देखो ये कैसा, एकदम स्वर्गीय जैसी जगह लग रही है, यहाँ से पानी के झरने हैं, ऊपर देखो चमक दमक सी, एकदम भव्य सा, अद्भुत। मार्वलस वर्ड अपने आप में देख रहे हो क्या मीनिंग होता है इसका, एकदम मार्वलस है। लास्ट में ओ यू एस लगा हुआ है, तो सिंपली आप इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे बाबू। जैसे यहाँ पे लिखा है कॉजिंग ग्रेट वंडर, वंडरफुल नहीं सुना है, ग्रेट वंडर, एकदम अद्भुत। एक्स्ट्रॉर्डिनरी, अद्भुत, एकदम भव्य कह सकते हो, सुंदर, ठीक है, भव्य। द मार्वलस व्यू, कैसा व्यू भाई, मार्वलस व्यू फ्रॉम द हिल टॉप, हिल टॉप मतलब पहाड़ी की जो चोटी है, टुक देयर ब्रीथ अवे, उनकी जो सांसें हैं ना, एकदम सांसें अटक जाती हैं। अरे यार कितनी सुंदर जगह है, ऐसा सोच के एकदम थोड़ी देर के लिए तो शांत से हो जाते हैं हम लोग। वंडरफुल, ठीक है, स्पेक्टिकुलर, अमेजिंग, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, ऐसी कोई चीज जिसपे आप यकीन नहीं कर पा रहे हो कि यार ये कितनी सुंदर जगह है और मैं यहाँ पर हूँ। ऑर्डिनरी अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, प्रोसेक, ठीक है। प्रोसेक के तो सारे के सारे ये सिनोनिम्स हैं, प्रोसेक हो गया, ऑर्डिनरी हो गया, डल हो गया। कॉमन प्लेस होता है एक ऐसी जगह जो बिल्कुल कॉमन है, आपकी मार्केट, जो आपके पड़ोस में मार्केट है जहां आप जाते हो सब्जी लेने। मेडिकर, मेडियोकर, सॉरी मीडियोकर, मीडियोकर है, ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक। मीडियोकर होता है बिल्कुल मध्यम, मॉडरेट, सामान्य, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है, नॉर्मल सा है। ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी भी लिख सकते हो, लिखा हुआ है ऑलरेडी। नेक्स्ट है प्रोफाउंड। देखो, प्रोफाउंड का मतलब होता है सीरियस, गहन, ठीक है, हाँ, थॉटफुल, गहन। ये भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये भी एडजेक्टिव का काम करेगा। और इसका क्या मतलब है, गहन, वेरी डीप, प्रोफाउंड, वेरी डीप, और इंटेंस, इंटेंस का मतलब होता है तीव्र, ठीक है, तीव्र हो गया, डीप गहरा होता है, गहन कोई। और गहनता किस चीज में गहन, अपने विचारों में, अगर कोई व्यक्ति गहन है अपने विचारों में, अपने थॉट्स में कोई व्यक्ति डीपली इन्वॉल्व है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोफाउंड। इसको आप गंभीर भी कह सकते हो, सीरियस, ठीक है, नीचे लिखा होगा, है ना। डीप इन थॉट्स, डीप हो गया, इंसाइटफुल हो गया, आत्ममुग्धता, आत्ममगन, अपने आप में, अपने थॉट्स में, अपने विचारों में मगन व्यक्ति। थॉटफुल कह सकते हो, विचारशील है। मीनिंगफुल के किसी चीज, अर्थपूर्ण कहते हैं ना, मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण। जैसे आप देखोगे ये व्यक्ति कैसे है, ये अपने प्रोफाउंड उसमें मगन है, ठीक है, गहन है, अपने गहन विचारों में, थॉटफुल। ये बंदा कैसा है, थॉटफुल एकदम, उसे दुनियादारी से मतलब नहीं है, वो अपने में मगन आदमी, ठीक है। एक होता है सैलो, सैलो होता है छिचला। सर ये छिचला क्या होता है, ये होता है ऊपरी, ऊपरी, बाहरी, ठीक है। कुछ लोग अंदर से थॉटफुल होते हैं, उनके विचार, उनकी आत्मीयता, उसके अंदर की थॉटफुलनेस होती है। कुछ लोग ऊपर ऊपर से दिखावा करते हैं साधु संत बनने का। ट्राइवियल होता है तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट भी तुच्छ होता है, वैल्यूलेस, इनसिग्निफिकेंट, जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। द बुक ऑफर्ड प्रोफाउंड इनसाइट्स,
इनसाइट तो भाई आपका नाउन होता है, ठीक है, ये होते हैं आपके अंदर के विचार। इनसाइट का मतलब जानते हो ना, इसको बोलते हैं आत्मीयता। आत्मीयता, ठीक है, इनसाइट जो अंदर के विचार होते हैं। तो गहन विचार, ये किताब जो है वो गहन विचार करती है, ऑफर किसको, ह्यूमन नेचर को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके यहाँ पे इसका भी सेंटेंस था, यहाँ पे भी सेंटेंस आपने पढ़ ही लिया। नेक्स्ट है आपका एमिएबल, तो मोस्ट फ्रिक्वेंट वर्ड है एसएससी के फेवरेट वर्ड्स में से। एमिएबल, एमिकेबल, एफेबल, जेनियल, कॉर्डियल, फ्रेंडली, ये सारे वर्ड्स मोस्ट सिमिलर मीनिंग्स है। देख रहे हो, फ्रेंडली, एफेबल, जेनियल, कॉर्डियल, ठीक है। एमिएबल और एक एमिकेबल भी होता है, एमिएबल और एमिकेबल, ठीक है, एमिएबल और एमिकेबल ये सारे होते हैं, ठीक है जी। हैविंग अ फ्रेंडली एंड प्लेजेंट मैनर, जिस व्यक्ति के मैनर, जिस व्यक्ति का स्वभाव व्यवहार कैसा होता है, बहुत ही फ्रेंडली होता है, मिलनसार आप कह सकते हो। कैसा भाई, इसको बोलते हैं दोस्ताना। पहले तो इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाम लिख लो, एडजेक्टिव, ठीक है, इसको आप एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे। और दूसरा इसका मीनिंग होता है जी क्या, इसका मीनिंग होता है दोस्ताना या मिलनसार। अगर कोई व्यक्ति मिलनसार है, दोस्ताना है, ठीक है, हाँ जी, इसको कहा जाता है। शी वॉज एन एमिएबल होस्ट ensuring everyone felt welcome, ठीक है। सी वॉज एन एमिएबल होस्ट, वो कैसा होस्ट है, एमिएबल होस्ट है, ठीक है जी। बस एक सेकंड, हॉस्टाइल होता है जी शत्रु। हॉस्टाइल कौन होता है, शत्रु। अनफ्रेंडली हो गया, शत्रु मतलब जो विरोधी है, दुश्मन है, ठीक है, विरोधी दुश्मन जो होता है, विरोधी हो गया, दुश्मन हो गया। रूड होते हैं जो लोग रूडली बात करते हैं, एंटागोनिस्ट भी विरोधी होता है आपका भैया, ठीक है जी। नेक्स्ट, डिस्पैरिटी क्या होता है, देखो डिस्पैरिटी बहुत अच्छा वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट फ्रिक्वेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। डिस्पैरिटी वर्ड होता है, ITY लगाए मतलब ये नाउन की तरह यूज किया जाएगा, और इसका मतलब होता है असमानता, असमानता, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया वर्ड है। लोग भेदभाव नहीं करते हैं, भेदभाव भी कह सकते हो, असमानता या भेदभाव, अरे भेदभाव, जो भेदभाव करते हैं ना। अ ग्रेट डिफरेंस, लोगों के बीच में जो वो होता है ना, मतलब एक तरीके से ग्रेट डिफरेंस, भेदभाव जो होता है कि यार तुम में हम में बहुत बड़ा फर्क है। तो डिस्पैरिटी का मतलब होता है इनइक्वालिटी, भेदभाव, इम्बैलेंस, बहुत बड़ी असमानता। डिसप्रोपोर्शन, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि आपके चीजों को इक्वल करना, रेशियो बताना कौन कितना ऊंचा नीचा, ये सब है ना। डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस तो कॉमन वर्ड है, हम कॉमनली यूज करते हैं, जैसे इनइक्वालिटी वर्ड यूज करते हैं, इम्बैलेंस है, डाइवर्जेंस है, हम दोनों के बीच में बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है। तो अ ग्रेट डाइवर्जेंस, अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टू और मोर देन टू थिंग्स और पर्संस और एटसेट्रा। इक्वालिटी होती है समानता, कि भैया जो भी है सब समान है, ठीक है ना।
सिमिलैरिटी, यूनिफॉर्मिटी और पैरिटी, ये सारे बड़े प्यारे प्यारे से शब्द हैं जो आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, ये सभी शब्द आपके काम की चीज है। ठीक है बाबू, चलिए डिस्पैरिटी वर्ड को आप जरूर याद रखें। द डिस्पैरिटी बिटवीन द रिच एंड पुअर कंटिन्यूज टू ग्रो। जो डिस्पैरिटी गरीब और अमीरों के बीच में है ये लगातार बढ़ती जा रही है, ये कभी कम नहीं होती। नेक्स्ट है आपका इनकॉर्पोरेटेड। अब देखो इनकॉर्पोरेटेड जो शब्द है, शब्द बनते कैसे हैं, इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे बनते हैं, सभी चीजों की जानकारी आप यहां ले लो। जब कोई वर्ब है और उसमें ईडी लग जाता है तो वो साथ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होती ही है, आप इसको वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो सेंटेंस के अंदर जब एक्टिव वॉइस होता है, लेकिन वहीं ये आपका एडजेक्टिव का भी काम कर लेता है जब ये पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। तो फिलहाल इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम हो जाएगा एडजेक्टिव, या फिर वर्ब भी कह सकते हो, डिपेंड करता है। ठीक है, आप उसको यूज कैसे कर रहे हो। अब कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है जी? कॉर्पोरेट का मतलब ही होता है व्यवसाय। कॉर्पोरेट व्यवसाय भी होता है, व्यवसाय भी होता है, दोनों तरह से यूज किया जाता है। लेकिन साथ के साथ इसका एक और मीनिंग होता है किसी भी चीज को शामिल करना। कॉर्पोरेट मतलब होता है किसी चीज को इंक्लूड करना। फॉर्म्ड इनटू अ लार्ज कॉर्पोरेशन, फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपनी। ओके, एक कंपनी है तो कभी भी कोई कंपनी एक व्यक्ति से तो चलने से रही, एक व्यक्ति तो पूरी कंपनी चला नहीं पाएगा, तो वहां एक व्यक्ति से ज्यादा लोग चाहिए। मतलब एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं दो, तो फैक्ट्री कहाँ हुई? दुकान हो गई। अब उस फैक्ट्री को बड़ा बनाना है तो उसमें 100, 200, 500 लोग होने चाहिए काम करने वाले। जब वो 100, 200, 500 लोगों को कॉर्पोरेट करते हैं तब जाके कॉर्पोरेशन बनता है। कॉर्पोरेशन का मतलब ही होता है देयर आर सो मेनी वर्कर्स, एम्प्लॉयज इन दिस कंपनी, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, इन दिस कॉर्पोरेशन। तो कॉर्पोरेट का मतलब होता है शामिल करना, फॉर्म्ड इनटू अ लीगल कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन का मतलब होता है सम्मिलित कह सकते हो, या फिर गठन कह सकते हो। ठीक है, गठन कह सकते हो, गैदरिंग कह सकते हो। ठीक है, कॉर्पोरेशन का मतलब होता है समूह। ठीक है, कलेक्शन। इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ अ होल, मतलब एक पूरी चीज का एक हिस्सा, उसको कॉर्पोरेटेड बोलते हैं। मैंने कहा आई एम कॉर्पोरेटेड इन अ कॉर्पोरेशन, मैं एक कॉर्पोरेशन का कॉर्पोरेटेड हूं, यानी कि उसका एक हिस्सा हूं, मुझे भी उसमें कॉर्पोरेट किया गया है। एक कोऑपरेट होता है, वो कोऑपरेट अलग वर्ड होता है, ये कॉर्पोरेट है। ठीक है, ध्यान से सुनना, आर को हटा के ओ लगा दोगे तो कोऑपरेशन हो जाएगा, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटेड वो हो जाएगा, लेकिन कॉर्पोरेशन अलग शब्द है। ठीक है, शामिल करना। अब ये चूंकि एडजेक्टिव है तो शामिल हो जाएगा, है ना। द न्यू स्ट्रैटेजीज वर कॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, न्यू स्ट्रैटेजीज वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कंपनीज पॉलिसीज। कंपनी की जो पॉलिसीज हैं उनमें कुछ नई स्ट्रैटेजीज को इनकॉर्पोरेट किया गया। ठीक है जी, हाँ। अब यहां पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम कर रही है, जिसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है जी, चलो। इंटीग्रेटेड, इंक्लूडेड, कंबाइंड, मर्ज्ड। देखिए जरा, इंटीग्रेटेड, इंक्लूडेड, कंबाइंड, मर्ज्ड, ये सभी शब्द ऐसे हैं जो इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इंटीग्रेटेड शामिल किया गया, इंक्लूडेड शामिल किया गया, कंबाइंड शामिल किया गया, मर्ज्ड शामिल किया गया, एक्सक्लूडेड बाहर किया गया, बाहर कर दिया, निकाल दिया, सेपरेट अलग कर दिया, डिटैच्ड अलग कर दिया, आइसोलेटेड बिल्कुल अलग कर दिया। तो अगर कोई चीज बाहर है, अलग है, दूर है, इसके लिए आप ये शब्द इस्तेमाल करोगे। जो चीज सम्मिलित है, शामिल है, इंक्लूडेड है, आप उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल करोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सभी शब्द आपको इंग्लिश ब्रह्मास्त्र बुक के अंदर भी मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि सर मेरे पास कोई प्रैक्टिस की बुक नहीं है, देन यू हैव टू दिस बुक इन योर कवर्ड। आपके कवर्ड में ये बुक होनी चाहिए, इसमें हर तरह की प्रैक्टिस मिल जाती है। ठीक है ना। अलाइट एक शब्द होता है बाबू, समझ लीजिए। अलाइट आप इस पिक्चर से समझने की कोशिश करो कि क्या मतलब होता है। जैसे ये पक्षी उड़ के आया
और ये अब यहाँ पे उतरेगा। हेलीकॉप्टर जब उड़ के आता है तो हेलीपैड पे उतरता है, याद है ना? हाँ, तो उतरना या ठहरना, जब कोई ऊपर से आता है। टू डिसेंट मतलब डिसेंट, देखो डिसेंट एक बड़ा प्यारा शब्द है, इसको यहाँ पे जरूर लिखना, ठीक है? डिसेंट का मतलब होता है उतरना, घटना। जैसे कोई मान लो ऐसे करके जहाज आ रहा है उड़ता हुआ, ठीक है, तो इसी को डिसेंट कहते हैं, उतरना, घटना। किसी चीज के प्राइसेस घटते जा रहे हैं तो उसको भी आप कह सकते हो, ठीक है? डिसेंट फ्रॉम अ व्हीकल और कम टू रेस्ट, या तो ये कह सकते हो एक व्हीकल से उतरना, जैसे मान लो आप जहाज से या बस से या ट्रेन से आप नीचे उतर रहे हो, ठीक है जी, और आप कहीं पर रेस्ट कर रहे हो। डिसमाउंट करना, लैंड करना, आपने हेलीकॉप्टर से जमीन पर लैंड किया, ठीक है, डिसेंट घटना। और डिसएम्बार्क भी होता है, ये क्लास डेली ही होती है, ये क्लास डेली होती है, ठीक है ना? हाँ जी। डिसमाउंट होता है नीचे की तरफ घटना, लैंड होता है उतरना, डिसेंड भी होता है, डिसएम्बार्क भी होता है, माउंट होता है चढ़ना ऊपर की तरफ, असेंड होता है इसका उल्टा, डिसेंड का उल्टा, ठीक है? एम्बार्क होता है, राइज होता है जी, चढ़ना होता है ऊपर की तरफ, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है? और ये ऐसे करके होता है, ठीक है ना? आगे बात समझ में जी। तो ये ऑपोजिट मीनिंग्स हैं, ये आपके सिनोनिम्स हैं, ये आपका मीनिंग लिखा हुआ है। द पैसेंजर्स alighted फ्रॉम द बस एट द फाइनल स्टॉप, जब फाइनल स्टॉप आया तो बस में से लोग क्या कर रहे थे? अलाइट कर रहे थे, उतर रहे थे। स्पेशली किसी व्हीकल से नीचे उतरना अलाइट होता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ब का काम करेगा, ठीक है जी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये अलाइट वर्ड है। एक्सिलरेशन क्या होता है? तो बहुत ही बढ़िया शब्द है, जब किसी वर्ड के लास्ट में आई यू एन लगा हो, समझ लीजिए वो नाउन की तरह काम करेगा। इसका मतलब होता है एक्सिलरेट करना। एक तो एक्सिलरेट करना होता है, एक्सिलरेट करना, गाड़ी में एक्सिलरेशन मारता ना, एक्सिलरेटर जो होता है वो एक्सिलरेट होता है, ये एक्सिलरेट है। एक्सिलरेट मतलब उत्साह, एक्सिलरेशन, एक्सिलरेट उत्साह, उत्साहित करना, वो वर्ब होता है। ये एक्सिलरेशन है, नाउन की तरह यूज किया जाएगा। आनंद, खुशी, हैप्पीनेस, अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट की जो फीलिंग है, हैप्पीनेस की जो फीलिंग है, उसको एक्सिलरेशन कहते हैं। द एक्सिलरेशन राइड ऑन द रोलर कोस्टर, जो रोलर कोस्टर होता है जिस पे बैठ के एकदम घूमते ऊपर ऊपर, ठीक है। लेफ्ट एवरीवन थ्रिल्ड, जो रोलर कोस्टर पे लोगों ने राइड किया उसमें जो उत्साह था, एक्सिलरेशन राइड, कैसी एक्सिलरेशन। हालांकि देखो यहाँ पे एक्सिलरेशन जो वर्ड है वो एक्सिलरेटिंग कर दिया है, क्योंकि ये अभी आपका एडजेक्टिव का काम करेगा, लेकिन फिलहाल आप समझो कि एक्सिलरेशन नाउन होता है और इसमें आईएनजी लगा के ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। तो द एक्सिलरेटिंग राइड ऑन द रोलर कोस्टर लेफ्ट एवरीवन थ्रिल्ड। यूफोरिया, आनंद, हैप्पीनेस, खुशी, ठीक है। इलेशन हो गया, जॉय हो गया, एक्सटेसी हो गया, एक्सटेटिक होता है, एक्सटेसी होता है, ये वर्ड्स आपने पढ़े होंगे। ग्लूम हो गया, शेडनेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, डेस्पेयर, ये होते हैं उदासी, निराशा, इसको कहते हैं उदासी, निराशा, ठीक है, इसको कहते हैं। आगे बात समझ में जी। नेक्स्ट अगला वर्ड है रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट भी बहुत बढ़िया शब्द होता है। देखो रेसिप्रोकल से बना है एक शब्द रेसिप्रोकेट, ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब की तरह यूज होगा, ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब की तरह यूज होगा, ठीक है। एक शब्द होता है रेसिप्रोकल, ये मैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन में भी पढ़ाता हूँ। रेसिप्रोकल, देखो रेसिप्रोकल जो वर्ड है वो आपका एडजेक्टिव का काम करता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है आपसी, आपसी कह सकते हो, या फिर इसका मीनिंग कह सकते हो पारस्परिक, 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 आपसी या पारस्परिक। जैसे मैंने कहा कि वी आर डूइंग रेसिप्रोकल एक्शन। अब रेसिप्रोकल एक्शन ऐसा एक्शन होता है जिसमें हम दोनों एक दूसरे के ऊपर
आपस में एक एक्शन कर रहे हैं। मैंने आपके ऊपर एक्शन किया, आपने मेरे ऊपर एक्शन किया। मैंने आपको थैंक यू बोला, आपने मुझे थैंक यू बोल दिया। मैंने आपको थप्पड़ मारा, आपने मुझे मार दिया। तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल एक्शन, है ना। तो प्रतिदान करना मतलब होता है आपस में एक दूसरे के लिए कुछ करना, है ना। एक्सचेंज भी कह सकते हो। टू रिस्पॉन्ड टू अ गेस्चर और एक्शन बाय मेकिंग अ करस्पॉन्डिंग वन। करस्पॉन्डिंग मतलब समान, करस्पॉन्डिंग का मतलब जी समान होता है, ठीक है। यानी कि कोई एक्शन मैंने किया, वही एक्शन आपने कर दिया, तो उसको कहते हैं रेसिप्रोकेट करना, ठीक है। सी रेसिप्रोकेटेड हिज काइंडनेस विद हार्टफेल्ट थैंक यू गिफ्ट। उसने एक थैंक यू गिफ्ट किया। अब देखो, कोई भी व्यक्ति थैंक यू गिफ्ट कब करेगा? जब सामने वाले ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया होगा। अब सामने वाले ने मेरे लिए कुछ अच्छा कर दिया, तो मैंने अपनी काइंडनेस को रेसिप्रोकेट किया। मेरे अंदर भी दया है, मैंने अपनी काइंडनेस को रेसिप्रोकेट कर दिया उसको। कैसे? विद अ हर्ट फेल्ट थैंक यू गिफ्ट। हर्ट फेल्ट मतलब दिल भर जाने वाला थैंक यू गिफ्ट भेज दिया मैंने। मान लो मैंने कोई ऐसा गिफ्ट भेज दिया जिससे सामने वाला खुश हो जाए, क्योंकि उसने मुझे खुश किया, उसने मुझे मेरे लिए कुछ अच्छा किया होगा, ठीक है। तो हमने एक दूसरे के लिए रेसिप्रोकेट कर दिया, कुछ ऐसे एक्शंस करे जो एक दूसरे के लिए होते हैं। रिटर्न करना, एक्सचेंज करना, रीपे करना और रिकम्पेंसेट, रिकम्पेंस करना। कंपेंस वर्ब होते, कंपेंसेट कंपेंसेशन नाउन होता है। इग्नोर होता है कि यार किसी ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया, चल ठीक है जा यार, कोई नहीं, उसका फर्ज है करना, है हमने एंजॉय कर लिया उसको। ये बहुत गलत चीज होती है। अगर आपके लिए किसी ने कुछ अच्छा किया है, यू हैव टू डू द सेम, तुमको भी वैसा ही कुछ करना चाहिए। डिसरिगार्ड, रिजेक्ट, नेग्लेक्ट, ये सब होते हैं भैया, चलो ठीक है, इग्नोर कर देना, नेग्लेक्ट कर देना, नज़रअंदाज करना। एक ही समय पर दो तरह की फीलिंग। अभी थोड़ी देर पहले हम थोड़े एक्साइटेड थे, अच्छी बातें कर रहे थे थोड़ा, है ना। तो ये संसार ऐसे ही चलता है, यहाँ बुराई भलाई नेगेटिव पॉजिटिव सब है, ठीक है ना। एग्जिजेंसी क्या होता है? देखो, आवश्यकता। एग्जिजेंसी का मतलब ही होता है आपात स्थिति, एक ऐसी स्थिति जहां पर किसी चीज किसी व्यक्ति की जरूरत होती है, ठीक है। तो नाउन की तरह यूज होगा ये, क्योंकि ENCY लगा हुआ है, ठीक है। टेक्निकली समझने की कोशिश किया करो हर चीज को। आप देख लो यहाँ पे ये लोगों की क्या है, इन लोगों की एम्बुलेंस, इन सब चीजों की क्या है, एग्जिजेंसी है, मतलब ये जरूरी है, ठीक है। एन अर्जेंट नीड और डिमांड। जब किसी चीज की अर्जेंट नीड होती है या अर्जेंट डिमांड होती है, उसी को एग्जिजेंसी या इमरजेंसी कहते हैं, ठीक है। एग्जिजेंसी भी कह सकते हो या फिर इमरजेंसी भी कह सकते हो। डिमांड तो कॉमन वर्ड है ये। नेसेसिटी अच्छा शब्द है, अर्जेंसी भी अच्छा शब्द है। ये तीनों बड़े प्यारे शब्द हैं, अर्जेंसी, नेसेसिटी और इमरजेंसी, ठीक। बाकी ट्राइबिलिटी, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, तुच्छता। इनसिग्निफिकेंस, कोई जरूरत नहीं है, तुच्छता। इररेलेवेंस, इनएप्रोप्रिएट, इररेलेवेंस मतलब अनुचितता। कामनेस होता है शांति, भाई कुछ नहीं चाहिए, शांति चाहिए, ठीक है। डलनेस कह सकते हो। नेक्स्ट है आपका कोगेंट। देखो कोगेंट बड़ा प्यारा शब्द है, इसका मतलब होता है प्रभावशाली या फिर कह सकते हैं ठोस, मजबूत। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा ये, ठीक है जी। हाँ, तो अगर कोई चीज बहुत ज्यादा क्लियर है या फिर लॉजिकल है या फिर कन्विंसिंग है, जैसे मान लेते हैं कि आपने कोर्ट में अपना कोई केस दर्ज करा और वहां पे आप सबूत लेके गए बिल्कुल क्लियर कट, किसी ने किसी को मारा, मर्डर किया, उसका वीडियो बन गया। अब वीडियो बन गया, ये बंदा पकड़ा गया। जैसे अभी एक्सीडेंट हुआ है, अभी जो एक्सीडेंट हुआ, अगर अनदर राउंड ओम नमः शिवाय, अब उसका वीडियो बन गया, वरना इसमें भी कुछ ना कुछ कलेश हो जाते कि भैया मैंने नहीं ठोकी, अपने आप ठोक गई, इसने ये किया वो किया, साफ साफ कैमरे की फुटेज उसमें आ गई, ठीक है। तो क्लियर यानी कि लॉजिकल या कन्विंसिंग, जो ठोस है, जो प्रभावशाली है, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, वो। द लॉयर्स कोगेंट आर्ग्यूमेंट स्वेड द इंजरी इन हिज फेवर, ठीक है। लॉयर का जो कोगेंट आर्ग्यूमेंट है, उसने स्वे कर दिया किसको, इंजरी नहीं सॉरी ज्यूरी, ज्यूरी को। ज्यूरी कौन होता है आपको पता है, जो जजेस का पैनल होता है, ठीक है। इन इज फेवर, अपने फेवर में ज्यूरी को क्या कर दिया, स्वे, कि भैया वो उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि उसके जो आर्ग्यूमेंट था वो ठोस था, क्लियर था, कन्विंसिंग था, परसुएसिव था, राजी करने वाला।
कंपेलिंग था, लुभाने वाला, और साउंड मतलब हेल्दी होता है, याद रखना। साउंड वर्ड जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह यूज करते हो तो इसका मतलब होता है हेल्दी, ठीक है। और जब आप साउंड को नाउन की तरह यूज करते हो तो इसका मतलब होता है आवाज, ठीक है। वीक होता है कमजोर, इनइफेक्टिव होता है जो इफेक्टिव नहीं है, अप्रभावशाली, अनकन्विंसिंग, फ्लिम्जी, फ्लिम्जी होता है कमजोर। तो ये सब ऑपोजिट मीनिंग्स हैं, ये आपके वैसे हैं सिमिलर मीनिंग्स। फियास्को बहुत अच्छा वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जबरदस्त वर्ड है भाई, समझो बात को। फियास्को आपका नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, वैसे नाउन की तरह ही हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन की तरह यूज किया जाता है। फियास्को का मतलब होता है फेलियर, कंप्लीट फेलियर, अ कंप्लीट एंड ह्यूमिलिएटिंग फेलियर, अपमानजनक, अपमानजनक, ऐसा फेलियर जो अपमानजनक हो। जैसे कि ये व्यक्ति, ये सब क्या है, जमीन पे गिर पड़े हैं, इनका इतना बुरी तरीके से इनका फेलियर है। बुरी तरीके से विफलता जो होती है इसी को हम लोग कहते हैं द पुअरली ऑर्गेनाइज्ड इवेंट, बहुत ही बेकार तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया इवेंट टर्न इनटू अ फियास्को, वो विफलता में बदल गया। जैसे मान लीजिए हमने एक टेंट लगा दिया और वो टेंट ऐसा लगाया कि वो हवा आई जरा सी उड़ के खत्म हो गया, तो ऐसे ऐसे इवेंट को हम कैसे कहेंगे भैया, ये कैसे ही फियास्को में बदल गया। डिबैकल विफलता, डिजास्टर आपदा, कैटास्ट्रोफ आपदा, विपदा, विपदा, आपदा, आपदा विपदा ये सब सेम होते हैं, ठीक है ना। कोलैप्स धराशाही होना, एक होता है सक्सेस सफलता, ये होती है सफलता, नाउन की तरह यूज किए जाते हैं, ठीक है। ट्रम्फ होते हैं, विक्ट्री होती है, अकॉम्प्लिशमेंट होता है, कुछ अचीवमेंट, अकॉम्प्लिशमेंट मतलब अचीवमेंट, ठीक है ना। चलिए, तो ये सेशन आपका होता है, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी बचे हैं 2 वर्ड्स और। एक और शब्द है, देखो भाई, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है सजेशियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बढ़िया शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग मार्क कर लेना। सजेशियस, लास्ट में OUS लगा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका एडजेक्टिव का काम करेगा, और इसके आगे लिख लेना मोस्ट रिपीटेड वर्ड है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सजेशियस बना कहां से है उसको समझ लेते हैं। देखो एक शब्द होता है सेज, सेज का मतलब होता है ज्ञानी, विद्वान, पंडित, ठीक है, हाँ, सेज, सेज से बना है सजेशियस। अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, समझदार है, विवेकी, हैविंग कीन इनसाइट और विजडम, वह व्यक्ति जिसके पास विजडम है, बुद्धि, विजडम का मतलब होता है बुद्धि, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। और इनसाइट मतलब आत्मीयता, जिसके अंदर के जो विचार है वो अच्छे होने चाहिए। द सजेशियस लीडर, एक ऐसा लीडर, कैसा, सजेशियस, जो बहुत ही समझदार है, गाइडेड द कंट्री थ्रू टर्बुलेंट टाइम्स, जो टर्बुलेंट टाइम होता है, टर्बुलेंट का मतलब होता है विपदा भरा, विपदा भरा, ऐसी कोई सिचुएशन जहां बहुत सारे टर्बुलेंट है, उपद्रव है, उपद्रव भी कह सकते हो, उपद्रवी, उपद्रवी टाइम्स में जो सजेशियस लीडर है उसने गाइड किया है कंट्री को, ठीक है, हाँ, कंट्री को गाइड किया। वाइज कह सकते हैं, प्रूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत अच्छा है, समझदार। एस्ट्यूट होता है चालाक, चतुर, ठीक है। कनिंग भी कह सकते हो, लेकिन कनिंग थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में चला जाता है ना। जुडिशियस होता है न्याय संगत, जिसके अंदर विचार बहुत अच्छे होते हैं। फुलिश होता है मूर्ख, इग्नोरेंट, अज्ञानी। नेव होता है अज्ञानी, मूर्ख होता है, जिसके अंदर बुद्धि नहीं होती है। नौसिखिया, नेव का मतलब होता है नौसिखिया। एक और वर्ड है डोसाइल, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, भैया इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको भी मार्क कीजिएगा बाबू। डोसाइल का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं, ये भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा। बहुत ही विनम्र, आज्ञाकारी, आज्ञाकारी, बहुत विनम्र, सीधा साधा कोई व्यक्ति है, बहुत विनम्र। रेडी टू एक्सेप्ट कंट्रोल, रेडी टू एक्सेप्ट कंट्रोल और इंस्ट्रक्शंस,
देखो किसी भी कंट्रोल को और इंस्ट्रक्शंस को तुरंत एक्सेप्ट करने वाला व्यक्ति, देखो यहाँ से एक शब्द ये भी मिल जाएगा, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस भी मिल जाएगा। बाकी सबमिसिव तो बहुत ही विनम्र होता है, इसका मतलब खुद से ही विनम्र होता है, सीधा साधा, ठीक है, इसका खुद ही मतलब होता है विनम्र सीधा साधा, ठीक है। बाकी यहाँ पे एग्जांपल देखो, द डोसाइल डॉग फॉलोड एवरी कमांड ऑफ इट्स ऑनर, जो डोसाइल डॉग है वो अपने ऑनर की कमांड को क्या करता है, फॉलो करता है। ओबीडियंट आज्ञाकारी, कॉम्प्लाइंट सबमिसिव और मीक। एक होता है डेफिएंट, ये होता है उपद्रवी, उपद्रवी, डिसओबीडियंट, रेबिलियस और अनरूली, अनियंत्रित, जो व्यक्ति अनियंत्रित है, ठीक है ना। तो ये आज की क्लास हमारी होती है समाप्त, ठीक है बाबू। कितने वर्ड्स हमने पढ़ लिए अभी तक देखो। किसी को भी किताब चाहिए तो ओपन स्टडी सॉरी अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आप सर्च करके ब्रह्मास्त्र बुक मंगा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। बाकी गुरुकुल ज्वाइन करना है तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ठीक है। कम से कम फीस में आप यहाँ पे गुरुकुल ज्वाइन कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम एक चीज़ मैं बता दूं, टोटल वर्ड्स हमने अभी 15 स्लाइड्स कंप्लीट करी हैं ट्रूली इंटू 10, मतलब 150 वर्ड्स हमारे पास एटलीस्ट इस क्लास में मिले हैं। अब इसमें से आप अगर 20 वर्ड्स 30 वर्ड्स ऐसे भी निकाल देते हो जो बहुत कॉमन है या इजी है, तो भी आपके पास 120 130 वर्ड्स बहुत अच्छे शब्द मिलेंगे यहाँ से, जो पढ़ने लायक हैं, जिनको आपको रिवाइज करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।